नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए सदर मुंतखब। 24 सालों में पहली बार गांधी खानदान से बाहर का कोई लीडर सदर के ओहदे पर पहुंचा। मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस को कामयाब बनाए, इम्तियाज इसाक की अपील। कहा, बीजेपी और कांग्रेस जो स्कीमें नाफिज नहीं कर सकी वो केसीआर ने किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में फासिलाती कोर्सेज में दाखिलों की तारीख में की गई तोसी। तेलंगाना के कागज नगर में एक ब्रिज हुआ मुनहदिम, कोई जानी नुकसान नहीं। अजहरुद्दीन के वालिद का इंतकाल। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला महमूद अली के अलावा दीगर ने पहुंचकर घर वालों को दिया पुरसा। शहर में एलकेजी की तालिबा के साथ शर्मनाक हरकत, प्रिंसिपल का ड्राइवर गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया सदर मुंतखब किया गया। बराह रास्त मुकाबले में उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर व लोकसभा रुकन पार्लिमान शशि थरूर को शिकस्त दी। 24 सालों में पहली बार गांधी खानदान से बाहर का कोई लीडर सदर के ओहदे पर पहुंचा है। इस इलेक्शन में कुल 9,325 वोट डाले गए। खड़गे को 7,897 वोट मिले और शशि थरूर को 1,072 वोट मिले, जबकि 416 वोटों को गलत करार दिया गया। इस बार गांधी खानदान का कोई फर्द सदर के ओहदे की दौड़ में शामिल नहीं था। इससे पहले सीताराम कसेरी ऐसे सदर थे जो गांधी खानदान से नहीं थे। इस मौके पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावा शशि थरूर व दीगर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मुबारकबाद पेश की। शुरू में तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और यहाँ की स्थिति क्या है आपने खुद आंखों से देखा है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई, थोड़ी नहीं एक आधा घंटा देर हुआ, इसीलिए मुझे वक्त पे आपके सामने हाजिर होने का समय नहीं आया, तो इसलिए फिर एक बार मैं आपसे माफ़ी मांग के अपने शब्दों को आगे बढ़ाऊंगा। आज़ादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के सफल आयोजन के लिए मैं पार्टी के सभी डेलीगेट्स, सीनियर लीडर्स, वर्कर्स और जो कोई भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेकर कांग्रेस को मजबूत किया। मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब में आवाम टीआरएस का साथ दे, क्योंकि वज़ीर आला केसीआर ही ऐसे स्कीमें लाए हैं जो पिछले कई सालों में ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी लाई है। इसलिए आवाम को वज़ीर आला केसीआर का साथ देकर मुनुगुडू में टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर आवाम से वादे किए बगैर कई स्कीमें लाए हैं जो तेलंगाना के अलावा किसी दूसरी बीजेपी और कांग्रेस के बरसर इख्तिदार रियासतों में भी नहीं है। उन्होंने मुनुगुडू की आवाम से टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। तेलंगाना स्टेट में मुनुगुडू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बाई इलेक्शन चल रहा है, सब में पहले मैं राजगोपाल रेड्डी जो वहाँ पे एमएलए थे उन्होंने रिज़ाइन करने की वजह जानना चाहता हूँ मैं, और वहाँ की आवाम और तेलंगाना की आवाम राजगोपाल रेड्डी क्यों रिज़ाइन करे
वहाँ पे बाई इलेक्शन लाने की वजह क्या है, ये राजगोपाल रेड्डी पब्लिक को समझाएं। दूसरी बात, राजगोपाल रेड्डी एक तरफ जो है बीजेपी में ज्वाइन होने की भी वजूहत क्या है वो भी बताएं कि सारे सोशल मीडिया पे सारे चीज़ों में ये पता चल रहा है कि राजगोपाल रेड्डी को 20,000 करोड़ का रोड का टेंडर देने के कंडीशन पे ही वो बीजेपी में ज्वाइन हुए। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, राजगोपाल रेड्डी की जो जहाँ पे एमएलए थे उनसे आवाम के क्या खिदमत हैं, वो अपने टेंडर हासिल करने के लिए आज पार्टी बदले हैं। कल फिर बीजेपी से अगर किसी वजूहत पे अगर हो तो फिर वो पार्टी बदलने की भी कोई इसमें शक नहीं है। मैं मनुगोड़ के आवाम से ये अदबन अपील करना चाहता हूँ कि नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आप देखा होगा वहाँ पे कांग्रेस मतलब 50 साल कांग्रेस हुकूमत करी पूरे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, टीडीपी एक 17 साल हुकूमत करी। नलगुंडे में फ्लोराइड वाटर जो जहाँ पे लोग पानी वो पीकर जो है अपाइज हुआ करते थे, कई बीमारियाँ आते थे उस पानी से, लेकिन कभी कांग्रेस ने कोशिश नहीं की। जबकि इनके बड़े भाई कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी वह मिनिस्टर थे, इन्हों भी एमएलए थे, कभी ये कोशिश नहीं की। बीजेपी तो कभी उस इश्यूज़ पे बात भी नहीं की। लेकिन तेलंगाना आने के बाद केसीआर साहब ने जब नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में पैदल दौरा किया था, वादा किया था कि तेलंगाना सेपरेट होने के बाद, हमारी हुकूमत आने के बाद नलगुंडे का जो पीने का पानी का मसला है फ्लोराइड वाटर, वो सब मैं पहले ख़त्म करूँगा। तो केसीआर साहब वो वादा पूरा कर चुके हैं। कांग्रेस का एमएलए मनुगढ़ में होने के बावजूद जितने स्कीमात आज तेलंगाना में है, सारे स्कीमात मनुगढ़ पब्लिक में बीच में है, हर घर पे है। चाहे वो पेंशन की शक्ल में हो, शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी हो, चाहे मिशन भगीरथा के तौर पे जो मीठा पानी घर तक पहुंचाने का वो हो, या रैतु बंधु हो, रैतु बीमा हो, केसीआर किट हो, ऐसे कई स्कीमात है जो केसीआर साहब आज आवाम तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि केसीआर साहब इतने स्कीमात दे रहे हैं। कांग्रेस कल बीजेपी मनुगोड़ में अगर आप राजगोपाल रेड्डी जीतना चाहते हैं तो आप ऐसे कुछ वादा मतलब ये बोलिए कि जो केसीआर साहब नहीं कर सक रहे वो मैं करूँगा। आपके पास कोई ऐसा इशू नहीं है। आज आवाम, सारी आवाम तेलंगाना केसीआर साहब के साथ है। आप देखेंगे बहुत बड़ी मेजॉरिटी से टीआरएस वहाँ पे जीतेगी, क्योंकि केसीआर साहब ये चाहते हैं कि जहाँ पे अगर दूसरा एमएलए भी अगर जीता है तो आवाम में कोई तरफ से है। तो मनुगोड़ की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप आज देखिए, ये लोग वो वादे करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन केसीआर साहब ने कभी कोई वादा नहीं किया। बिना वादे के आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है स्कूल्स खोल रहे हैं, रेसिडेंशियल स्कूल्स। आज देखिए आप 1000 के ऊपर 6 से 7 साल के दौर में 1000 के ऊपर रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले गए। पिछले 70 साल में स्कूल्स नहीं खोले गए। आपके बच्चों को पढ़ाने की जो है केसीआर साहब कोशिश कर रहे हैं। आपके बच्चों की शादी करवा रहे हैं केसीआर साहब, आपको मीठा पानी दे रहे हैं। पहले कांग्रेस के दौर में सिर्फ हर मतलब कितने भी बच्चे हो सिर्फ 20 किलो चावल दिया जाता था, अगर वो घर में 10 बच्चे भी रहो, 15 बच्चे भी रहो या 6 बच्चे भी रहो। लेकिन आज केसीआर साहब हर घर में जितने शख्स, वो हर शख्स को जो है 6 किलो के हिसाब से, अगर 10 आदमी भी उस घर में है तो 60 किलो चावल महीना दे रहे हैं। ये सब काम कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करी वो बताए। बीजेपी जहाँ पे बीजेपी स्टेट्स में गवर्नमेंट है वहाँ पे पेंशन्स क्यों नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे रैतु बंधु क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे कई ऐसे हालात हैं जिससे आवाम मुश्किलात का सामना कर रही है। आज तेलंगाना में आवाम खुश है और आप देखेंगे, मैं ये आवाम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप केसीआर साहब को भारी मेजॉरिटी से अगर वहाँ के उन्होंने जो ठहरा करे कार के निशान पे उनको अगर जिताते हैं तो मनुगढ़ में इतने और स्कीमात आएंगे जिस आप खुश होंगे। तो मैं आपसे अपील करता हूं फिर एक बार, केसीआर साहब को आप ताकतवर बनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत में अब केसीआर साहब की ज़रूरत है। मनुगढ़ में ऐसी मेजॉरिटी देंगे कि ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कुर्सी हिल जाए। मैं अपील करता हूं मनुगढ़ के पब्लिक से, केसीआर साहब का साथ दें, कार के निशान को ओढ़ दें। खुदा हाफिज़। रियासत तेलंगाना के कागज नगर मंडल में तामीर करदा एक पुल का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस वाक़े के साथ ही ट्रैफिक को रोक दिया गया। इस वाक़े में किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। शदीद बारिश की वजह से ब्रिज का एक हिस्सा जुज़वी तौर पर पानी में डूब गया था। गुज़िश्ता साल बारिश के दौरान ये ब्रिज एक तरफ झुक गया था और इसके 2 प्लेट्स और 3 स्लैब कल शब अचानक टूट गए। मुकामी अफराद ने इसकी तस्वीर और वीडियोस लेकर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किए। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही सिरपुर के रुकन असम्बली और पंचायत राज महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राम मोहन ने इस पुल का मुआयना किया।
ఇక ఆడున్నా నేను కింద అటు బండలకి చిన్న ఎట్లా బండ ఇసురితే ఎట్లా పలుకు అంటది. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में फासिलाती तरीक़े तालीम के प्रोग्रामों में ऑनलाइन दाखिले की तारीख में 10 नवंबर तक तौसी की गई है, जबकि फ़ीस की अदायगी की तारीख 15 नवंबर कर दी गई है। प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान, डायरेक्टर निज़ामत फासिलाती तालीम के बामौजब UGC डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की मंजूरी से ये तौसी की गई है। UGC ने मंजूर शुदा कोर्सेस MA उर्दू, अंग्रेज़ी, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक, हिंदी और तारीख़, BA और BCom के अलावा डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अलावा दीगर कोर्सेस में दाखिले जारी है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान व हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन के वालिद मोहम्मद अजीज़ुद्दीन का मंगल की रात इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 93 बरस थी। लवाहिकीन ने बताया कि अजीज़ुद्दीन का इंतकाल उम्र से मुताल्लिक़ बीमारियों की वजह से हुआ है। BCCI के 91वें सालाना इजलास में शरीक हुए अजहरुद्दीन इंतकाल की खबर सुनते ही घर वापस आ गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज 4 शुबे को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद बकी रोड नंबर 12 बंदरा हिल्स हैदराबाद में अदा की गई और तदफीन क़ब्रस्तान राज महल्ला रामकोट में अमल में आई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मुशीर तेलंगाना AK खान, तामीर मिल्लत सदर ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना और दीगर ने नमाज जनाजा में शिरकत करते हुए पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार किया। इसी तरह रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर ने भी अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। TNGOs की जानिब से आज AM चंद्रशेखर का ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चंद्रशेखर की अवामी खिदमात को याद किया गया। इस सिलसिले में TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम हमेशा चंद्रशेखर और इनकी अवामी खिदमात को याद करेंगे। तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से आज AM चंद्रशेखर राव साहब जो 10 दिन पहले फौत हो गए थे हार्ट अटैक से, वो हमारे सीनियर कायदीन थे और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े उनके सर्विसेज है डिस्ट्रिक्ट के लिए। आज उनके याद में यहाँ पर मीटिंग रखी गई और उनके लिए कई लोग बड़े लोग आए, बात करें उनके मतलब वहाँ जहाँ भी हो वो मरने के बाद में इत्मीनान से रहना, उनके रूह को सुकून मिलना बोलकर भी बात की गई। बहरहाल मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो भी प्रोग्राम कर रही है, आप लोग बिज़ी रहने के बावजूद में भी ये प्रोग्राम्स बता रहे हैं। बहरहाल आपके जानिब से चंद्रशेखर राव साहब के जो अफराद ख़ानदान है, उनकी फैमिली है, तो हम हमेशा उनके साथ हैं। तेलंगाना NGOs का ये वादा है आपके जानिब से, जो तेलंगाना NGO में कायदीन है या जो तेलंगाना NGO का साथ है, उनके साथ हर आदमी के साथ यही सलूक इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। बहरहाल आपका फिर से बेहद शुक्रिया और चंद्रशेखर साहब की खिदमत कभी भी हम नहीं भूल सकते। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के स्कीमों को बहाल करने और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बजट की इजराई का मुतालबा करते हुए काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू जर्नलिस्ट की जानिब से उर्दू एकेडमी दफ्तर वाक़ नामपल्ली में एहतजाज किया गया और उर्दू एकेडमी के लिए बजट की इजराई के अलावा दीगर स्कीमों को बहाल करने का मुतालबा किया गया। पूरे करो प्रिंटिंग बिल पास करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन अब्दुल वाजिद। आज हमने उर्दू एकेडमी पे धरना मुनक़द किया और हमारा अहम मकसद ये था कि उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, उर्दू एकेडमी की कोई भी जो है ना स्कीमात मुकम्मल नहीं की जा रही हैं और हम जो है ना आज इसी वजह से जो है ना आज हज हाउस में जो है ना बरहमी का इजहार किया और जो है ना हुकूमत को वाज़े किया कि जो है ना अगर इस उर्दू एकेडमी को जो है ना के फ़ंड्स अगर रिलीज़ ना करें तो हम और भी आगे धरने एहतजाज वगैरह करेंगे। लिहाजा जो है हमको जो तकालीफ़ है वो जल्द से जल्द पूरे किया जाए
और उर्दू एकेडमी का जो 8 करोड़ बजट है वो बजट नाकाफ़ी है, जो 5 करोड़ भी खर्च नहीं किया जा रहा है और उल्टा हुकूमत को वापस कर दिया जा रहा है। लिहाजा हम डिमांड करते हैं कि जो है उर्दू एकेडमी का बजट बढ़ाएं और जो है ना तमाम स्कीमों को बहाल करें और खुसूसन माइनॉरिटी खुसूसन उर्दू मीडिया को प्रिंट मीडिया को जो ग्रांट दिया जाता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो ग्रांट दिया जाता था वो नहीं दिया जा रहा और वो जल्द से जल्द बहाल करें। और जो है अगर नहीं होगा तो इसके फिर हम जो है ना आगे इसकी हम आपके हिसाब से कौन है जिम्मेदार इसके ज़िम्मेदार जो है ना हमारे को यहाँ उर्दू एकेडमी में हम जब भी ज़िम्मेदार से मुलाकात करते थे, गौस साहब जो थे उनसे हम मुलाकात करते थे तो उन्होंने ये बताते थे कि हुकूमत हमको जो है ना पैसा नहीं दे रही, इसीलिए हम जो है ये सब काम नहीं कर रहे, हुकूमत पे ब्लेम करते थे। तो फिर हम क्या करें, माइनॉरिटी मिनिस्टर उपला ईश्वर साहब से मुलाकात किए और उनको हमारे तमाम तकलीफ़ें बताए तो भी उन्होंने भी जो है ना कोई काम नहीं करे और बेबसी और लाचारी का इजहार करे। फिर उसके बाद में हम क्या करें, फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव साहब से भी मिल के अब ख़ास तौर से हम तमाम जो है ना मसाइल जो है ना आपके सामने रखे तो उन्होंने भी हमको वादा किया, लेकिन वो भी बेबसी का और लाचारी का इजहार करे। तो हम आखिर जाए तो कहाँ जाएं, आखिर कैसा जो है ना इस उर्दू के साथ इंसाफ होगा। हमने बड़ी कोशिशों के बाद में सोच फिक्र करने के बाद में जो है ना ये धरना किया। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे डिमांड्स पूरे नहीं होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम एक बड़ी मुहिम चलाएंगे और तमाम पूरे स्टेट के अजलाओं से लेके और तमाम जर्नलिस्टों को लेके जो है ना हम बड़ी मुहिम का आगाज़ करेंगे। दशहरा त्यौहार के मौके पर दफ्तर डायरेक्टर बराए सरकारी इम्तहानात हैदराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर्स गंगी रेड्डी, नरसिंह राव और इनके साथियों की जानिब से 18 अक्टूबर को दुर्गा माता की पूजा की गई। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार और सेक्रेटरी भास्कर को भी तहनीत पेश की गई। इस मौके पर TNGOs के दीगर अरकान भी मौजूद थे। शहर के बंदरा हिल्स में वाक़ एक स्कूल प्रिंसिपल के कार ड्राइवर ने एक 4 साला मासूम बच्ची को मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। अफराद ख़ानदान की शिकायत पर शहर की बंदरा हिल्स पुलिस ने LKG की तालिबा के साथ इस्मतदरी जैसे शर्मनाक वाक़े में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस खानगी स्कूल के प्रिंसिपल के ड्राइवर रजनी कुमार ने इसी स्कूल में ज़ेरे तालीम तालिबा को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। इस दौरान लड़की की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर इसके अरकान खानदान ने जब मालूमात हासिल की तो पता चला कि रजनी कुमार नामी ड्राइवर ने लड़की के साथ ज्यादती की है। लड़की के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में स्कूल प्रिंसिपल पर भी केस दर्ज किया गया। రోడ్ నంబర్ 14 డివి పబ్లిక్ స్కూల్లో జరిగిన సంఘటన చాలా విచారకరమైనది. ఒక 4.5 ఏళ్ల పాప పైన ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ డ్రైవర్ అఘాయిత్యం చేశాడని కంప్లైంట్ వస్తే బంజారాస్ ఇన్స్పెక్టర్ నరేందర్ గారు వాళ్ళ ఆధ్వర్య సిబ్బందితో దానికి రెస్పాన్సిబుల్ అయిన డ్రైవర్ను ఇమ్మీడియట్ గా అదుపులో తీసుకొని 376 పోక్సా కేసు కింద కేసు రిజిస్టర్ చేశాము. అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేశాము. స్కూల్ ఇన్ఛార్జ్ పైన కూడా అలిగేషన్స్ వచ్చినాయి, వాళ్ళపై మీద కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేసి లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए सदर मुंतखब। 24 सालों में पहली बार गांधी खानदान से बाहर का कोई लीडर सदर के ओहदे पर पहुंचा। मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब में TRS को कामयाब बनाए, इम्तियाज इसाक की अपील। कहा बीजेपी और कांग्रेस जो स्कीमें नाफिज नहीं कर सकी वो KCR ने किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में फासिलाती कोर्सेज में दाखिलों की तारीख में की गई तोसी। तेलंगाना के कागज नगर में एक ब्रिज हुआ मुनहदिम, कोई जानी नुकसान नहीं। अजहरुद्दीन के वालिद का इंतकाल। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला महमूद अली के अलावा दीगर ने पहुंचकर घर वालों को दिया पुरसा। शहर में LKG की तालिबा के साथ शर्मनाक हरकत, प्रिंसिपल का ड्राइवर गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब।
इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।